अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जैन मोबाइल रिपेयरिंग, फ्लैशिंग और शेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मकसद जो मैं बनाने जा रहा हूं दोस्तों, इसका मकसद ये है कि कुछ मोबाइल रिपेयरिंग वाले दोस्त पूछते हैं कि मोबाइल फ्लैशिंग या रिपेयरिंग में जो आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, कैसा है और किस तरह का है। तो दोस्तों, अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरा टोटल मकसद इसमें सिर्फ यह है कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता सकूँ, समझा सकूँ, वजाहत कर सकूँ कि कौन सा सिस्टम बेहतर और कामयाब, पायदार, फास्ट और आपके काम के हिसाब से बिल्कुल आपके लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, आप जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करें उसमें दोस्तों कम से कम 4 GB रैम और दोस्तों प्रोसेसर का दोस्तों ऐसे है कि जैसे पेंटियम 4 हो, कोर 2 हो या कोर i3, 5 या 7 जो भी हो, तो दोस्तों उसमें अगर 2.8 गीगा प्रोसेसर लगा हो तब भी ठीक है, 3.0 लगा हो दोस्तों जब भी ठीक है, और 1.8 लगा हो दोस्तों जब भी ठीक है। मकसद यह है कि जितना फास्ट कंप्यूटर आप इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी आपके मोबाइल फ्लैश होंगे और आपका काम उतनी जल्दी और अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर सुस्त और रफ्तार में कम होगा तो दोस्तों आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे, किसी सेटअप को ओपन करेंगे, किसी मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, तो दोस्तों जैसे जब हम कोई भी मोबाइल फ़र्स्ट टाइम कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में ड्राइवर वगैरह उसके मोबाइल के इंस्टॉल होते हैं तो दोस्तों देर लगती है। तो उसके लिए दोस्तों कंप्यूटर आप जितनी हैसियत रखते हैं कि कंप्यूटर अच्छा ख़रीद सकते हैं तो दोस्तों अच्छे से अच्छा ख़रीदें। उसमें जो चंद एक चीज़ें जिनका मैं ज़िक्र करने लगा हूं, तो दोस्तों उन पर आपने जब भी कंप्यूटर ख़रीदने जाएं ख़ास तौर पर दोस्तों ध्यान देना है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको रैम का बताया कि उसमें रैम कम से कम 4 GB हो, 6 GB हो तो भी बेस्ट है, लेकिन 4 से कम ना हो। और प्रोसेसर का भी दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप जितना अच्छा, यानी कि पैसे जितने ज़्यादा खर्च सकते हैं उस हिसाब से अच्छा कंप्यूटर लें, फास्ट लें। उसमें दोस्तों आप कोर 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेंटियम 4 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोर i3, कोर i5 या कोर i7। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर पायदार मशीन है दोस्तों IBM, डेल और HP। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी तमाम मशीनें, दूसरे तमाम जो कंप्यूटर्स हैं दोस्तों मैंने काफ़ी इस्तेमाल किए हैं, तो मैं आपको दोस्तों अपने तजर्बे की बात बता रहा हूं कि ये बेस्ट हैं दूसरे जो हैं इनके मुकाबले में, चाहे वो जितने महंगे हों या जितने जो कुछ भी हों। लेकिन फ्लैशिंग के काम के लिए दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बेस्ट हैं। HP के कुछ मॉडल्स हैं जिनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, डेल के कुछ मॉडल्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन हैं फ्लैशिंग के लिए दोस्तों, IBM के कुछ मॉडल्स हैं दोस्तों। मैं ख़ास तौर पे बताता चलूँ आपको, आपने जब आप कंप्यूटर ख़रीदने जाएं तो आपने उस दुकानदार से जिससे आपने कंप्यूटर लेना है, ख़ास तौर पर ये बात जिक्र करनी है कि कंप्यूटर जो है वो इतने अच्छे तरीके से फ़िट होना चाहिए, ब्रांडेड हो दोस्तों, पाकिस्तान का या यहाँ का लोकल फ़िटिंग ना हो, ब्रांडेड हो, जैसे कंपनी चीज़ को तैयार करती है उसमें कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। सिर्फ आप कंप्यूटर में आप रैम और हार्ड ड्राइव अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा लगा सकते हैं, बाकी जो उसका मदरबोर्ड होता है, जो उसका सिस्टम होता है दोस्तों, वो जेन्युइन फिटिंग होनी चाहिए, तो वो आपको परेशान कम करेगा। दोस्तों सबसे अहम मसला ये है कि जिस इलाके में जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दोस्तों जो हमारे करीबी ममालिक हैं दोस्तों, इनमें गर्मी काफ़ी पड़ती है। तो अगर आपका कंप्यूटर दोस्तों उसमें कुछ परेशानी होगी
और जैसे ही कुछ दुकानदार मेरे जैसे भाई ऐसे होते हैं जिनकी दुकानों में एसी नहीं लगा होता, तो दोस्तों कंप्यूटर गर्मियों में काफ़ी परेशानी पैदा कर देता है। तो कंप्यूटर ऐसा हो, दुकानदार से आपने ये बात लाजमी ज़िक्र करनी है कि कंप्यूटर जो है हीट अप ना हो, उसमें जो हीट सिंक वगैरह लगे होते हैं, जो फ़ैन लगे होते हैं, वो बिल्कुल बराबर काम कर रहे हों और अच्छी हालत में हों। दोस्तों एक और बात जो मैं आपको बताऊं, सबसे जो अहम बात वो ये है कि जो भी आप कंप्यूटर ख़रीद कर लाएं मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए या अपने दुकान के इस्तेमाल के लिए, दोस्तों उसमें USB पोर्ट्स जितनी ज़्यादा हों उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों अब जो मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें दोस्तों USB पोर्ट्स जो बिल्टन हैं दोस्तों, वो 10 पोर्ट्स लगी हुई हैं, 6 पोर्ट्स बैक साइड पे लगी हुई हैं दोस्तों, और 4 पोर्ट्स जो हैं वो फ्रंट पर लगी हुई हैं। दोस्तों उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जितने आपके पास बॉक्स हैं उनको आप उसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे और बार बार उनको हटाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर बार बार आप उसको बॉक्स को हटाएंगे और कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपके जो फ्लैशिंग बॉक्स हैं उनकी पोर्ट्स ख़राब होंगी, या जैसे कंप्यूटर में अगर अमूमन ऐसा होता है दोस्तों 4 या 6 पोर्ट्स होती हैं, तो बार बार हम उनमें केबल लगाते हैं USB पोर्ट्स में और उनको हटाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से पोर्ट्स लूज़ हो जाती हैं और मसला पैदा करने लगती हैं। तो दोस्तों USB पोर्ट्स कम अज़ कम कंप्यूटर में जो आप फ्लैशिंग के लिए इस्तेमाल करें 10 होनी चाहिए। अगर 10 से भी ज़्यादा का आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे 10 पोर्ट्स तक का दोस्तों मुझे मिला। दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, कंप्यूटर के दोस्तों जो लोग जिन कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उनके पास UPS का होना भी ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप काम कर रहे हों, फ्लैशिंग कर रहे हों और लाइट की वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाए, मोबाइल जो फ्लैशिंग पर लगा हो उसको भी कोई नुकसान पहुंचे, या कंप्यूटर उसकी विंडो करप्ट हो जाए। तो दोस्तों आपने इस बात का भी ख्याल करना है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों मैं एक बात का और ज़िक्र कर दूं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लैपटॉप में दोस्तों अमूमन USB पोर्ट्स 2 होती हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4 पोर्ट्स होती हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि ATF बॉक्स अगर हम USB एक्सटेंशन पर लगाएंगे, USB हब अलहदा से जो मार्केट से मिल जाती है उस पर हम लगाएंगे तो दोस्तों उसका एरर देगा। तो दोस्तों उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं मेरे पास दोस्तों, ये एक ओरिजिनल USB एक्सटेंशन है। इसकी ये कंपनी का नाम, इसकी सीरियल वगैरह भी दोस्तों आप अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप हो और आपको ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत हो तो दोस्तों आप ये डिवाइस ख़रीद लें। और दोस्तों इसमें 7 पोर्ट्स हैं और ओरिजिनल ऐसे काम करती हैं जैसे कि टोटल जो भी चीज़ आप इसमें लगाएंगे तो 100% ऐसे ही काम करेगी, बेहतर स्पीड से, जैसे कि सिस्टम में डायरेक्ट लगी हुई हो। दोस्तों इसका मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। 2 पोर्ट्स इधर हैं दोस्तों। कंप्यूटर से हम इस केबल के ज़रिए से इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और बाद में इधर पोर्ट्स लगाते जाएंगे और उनको इस्तेमाल करते जाएंगे। दोस्तों दूसरी चीज़ मेरे पास ये दोस्तों एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, डेल कंपनी की है दोस्तों। ये दोस्तों 2000 GB की है, 2 TB की है दोस्तों, 2 टेराबाइट। इसमें दोस्तों ये पोर्ट्स है। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि ये वज़न में भी बिल्कुल कम है और स्पीड फास्ट है। और जो दोस्तों जैसे कैपेसिटी इसकी आपको मैंने बताई कि ये 2000 GB इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको स्टोरेज का मसला है तो दोस्तों ये हार्ड ड्राइव आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं बआसानी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैं काफ़ी अरसे से दोस्तों इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों सिस्टम के बारे में जो मैंने मालूमात आपको बताई दोस्तों, उनके बारे में अगर आपको किसी और चीज़ की वजाहत चाहिए, किसी बात की आपको समझ ना आई हो या कोई बात आप और पूछना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट्स के ज़रिए सकते हैं। दोस्तों ये मैंने बॉक्स जो हैं वो अपने सिस्टम से तमाम के तमाम बॉक्स कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इनको मैनेज किया है। ATF बॉक्स है दोस्तों,
ये बॉक्स हैं, इसमें डोंगल्स को मैंने कनेक्ट किया हुआ है। बॉक्स जो है तरतीब से रखे हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों ये जो सिस्टम पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस चैनल को ओपन किया हुआ है। इसको हम जैसे वर्किंग करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, शाम के टाइम वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों हम सारा दिन कनेक्ट रहते हैं इस चीज़ से कि अगर आप कमेंट करें, लाइक करें या शेयर करें तो हमें फ़ौरन पता चलता है। अगर कोई नया व्यूवर आए या नया सब्सक्राइबर आए तो दोस्तों उसको भी हम फ़ौरन चेक करते हैं। अगर किसी का नोटिफिकेशन आए तो हम देखते हैं कि किस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हो, मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, फ्लैशिंग के बारे में, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो दोस्तों बिला झिझक, बगैर किसी टेंशन के दोस्तों आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस, अपडेट्स और जो काम हम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचता रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके वक्त पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।